हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीवी रेशियो और बीईपी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट का किस तरीके से कंप्यूटेशन किया जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां पर जो फर्म है ना ही उसको प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस, इसीलिए हम इसे कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। अब ब्रेक इवन एनालिसिस इसलिए किया जाता है ताकि एक डिटर्मिनेशन किया जा सके कि कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर आएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। बीईपी इन यूनिट्स, यानी अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है यूनिट्स में, उस केस में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, या कंट्रीब्यूशन को हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन है इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, तो उस केस में हम फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है बीईपी इन रुपीस। अगर हमसे कैलकुलेट करने को कहा गया है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, उस समय दो तरीके की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। पहली, पर यूनिट सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट अगर मेंशन हो, उस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस से, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। जब आपके पास पर यूनिट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, उस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला है बीईपी इन रुपीस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे हम इसको देखेंगे। दूसरा फॉर्मूला हो सकता है फिक्स कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस अपॉन कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से और इसको डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन से। इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला यहाँ क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब पिछले फॉर्मूले से रिलेटेड और भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस। पीछे हमने फॉर्मूला देखा था पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। इसे हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं एसपी माइनस वीसी अपॉन एसपी इनटू 100, या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। अभी हमने पीछे देखा कि कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, एसपी माइनस वीसी यानी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो निकालना हो तब फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100। नेक्स्ट कुछ अदर फॉर्मूला है। पहला है देखिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100, यानी एसपी माइनस वीसी अपॉन एसपी, या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन एसपी इनटू 100। इसके अलावा अगर क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया है जहां पे आपको 2 साल का सेल्स दिया हो और 2 साल का प्रॉफिट दिया हो, उस केस में हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, यानी हम चेंज चेक कर सकें, उसी केस में हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। नेक्स्ट कुछ अदर फॉर्मूला क्या है, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है सेल्स निकालने के लिए इन यूनिट्स, उस केस में फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट में हम ऐड करेंगे डिजायर्ड प्रॉफिट को और उसको डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अगला है अगर हमको सेल्स को निकालना है इन रुपीस, रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस, उस केस में फॉर्मूला यूज होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अगर हमको फिक्स कॉस्ट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को हम चेंज करेंगे इसी में। तो आप देखेंगे सेलिंग प्राइस इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो फिक्स कॉस्ट निकल आएगा। और अगर अब हमको प्रॉफिट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस, या इसे हम सेफ्टी मार्जिन भी कहते हैं।
इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? ये एक आपका सेफ्टी लेवल है बिफोर इंकरिंग लॉसेस, एक सेफ्टी लेवल बताता है लॉसेस को इंकर करने से पहले। अब अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, उस केस में एमओएस कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो को हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है एमओएस इन परसेंटेज, सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब देखिए तीन चीजें और यहां पर दी हुई है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फिनेंशियल लीवरेज और कंपोजिट लीवरेज। अब हम यहाँ पर देखेंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होगा, किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले आपका आएगा सेल्स, इसमें से हम लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो ये क्या आ जाएगा? अभी हमने देखा था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। इसके बाद हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट को, तो हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहाँ हम क्या लेस करेंगे? सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो सबसे पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम लेस कर देंगे, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम इंटरेस्ट को लेस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हम क्या लेस करेंगे? परसेंटेज टैक्स का दिया हो उसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ हमारी क्या आ जाएगी? हमारी अर्निंग आ जाएगी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो इनकम स्टेटमेंट में हम क्या देख रहे हैं? सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर दे तो आ जाएगा आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट तो आपका आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, और अगर उसमें से फिर हम लेस कर दें टैक्स को तो आपका आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे जो अदर फॉर्मूलाज हैं वो क्या क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। अगला है कंपोजिट लीवरेज, इसको हम कंबाइंड लीवरेज भी कहते हैं या फिर सुपर लीवरेज भी कहते हैं। ये फॉर्मूला हो गया इसका ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो भी फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए ये सभी आपके UGC नेट एग्जाम, PGT, TGT सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे जहां पर हमको कैलकुलेशन करनी रहती है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट PV रेशियो। देखिए 2 साल का डेटा दिया है 2017-2018, इसकी सेल्स दिया है और प्रॉफिट दिया है। 2017 में सेल्स है ₹50,000 और प्रॉफिट है ₹5,000। 2018 में सेल्स कितनी हो गई? 75,000, वहीं प्रॉफिट हो गया आपका 10,000। तो पीवी रेशियो का यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। अब चेंज हम देख लेते हैं प्रॉफिट में क्या है। पहले 5,000 था, अब 10,000 हो गया, यानी कितने का चेंज आया आपका? ₹5,000 का। वहीं सेल्स का अगर हम चेंज देखें, 50,000 सेल्स थी, अब कितनी हो गई? 75,000, यानी कि 25,000 से आपकी सेल्स जो है वो बढ़ गई है। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, चेंज इन प्रॉफिट कितना है? 5,000 अपॉन चेंज इन सेल्स, ये आपका हो गया 25,000 इंटू 100। 25 टू जा क्या होगा आपका? 50, तो ये आप यहाँ पे कट कर दीजिए, ये आपका 2 से जाएगा, तो ये आपका हो गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन सेल्स 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 50,000, इंटरेस्ट 5,000, फिक्स कॉस्ट 25,000 और हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी हमने इनकम स्टेटमेंट देखा था, लगा लेते हैं। सेल्स कितनी दी हुई है हमारी? 1 लाख, इसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट जो दी हुई है आपकी 50,000, तो ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना आया आपका? 50,000। इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट को। क्वेश्चन में देखिए फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको? फिक्स कॉस्ट 25,000 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम 25,000 माइनस कर देते हैं, यानी कितना हुआ आपका? 25,000।
ये 25,000 हमारा क्या हो गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी EBIT। ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए और EBIT चाहिए। तो इसको हम फॉर्मूले में लगा देते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना दिया है आपको, 50,000 दिया हुआ है और EBIT कितना आया है हमारा 25,000। ये कितना हो गया आपका ऑपरेटिंग लीवरेज 2। अगला क्वेश्चन है, इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹40,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹2 and if selling price per unit is 3, what is BEP in unit? तो BEP in units का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में देखिए आपको फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 40,000, कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, SP माइनस VC, यानी 40,000 फिक्स कॉस्ट हो गया अपॉन सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 3 दिया है, वेरिएबल कॉस्ट क्या दिया है आपको, 2 दिया हुआ है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपको 40,000 अपॉन 1, यानी कि आपकी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितनी है, 40,000 यूनिट्स। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में, चाहे TGT, PGT या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा आने वाली वीडियोस में और भी जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ फिक्स कॉस्ट इज ₹2,50,000, वेरिएबल कॉस्ट इज 10 पर यूनिट्स, सेलिंग प्राइस इज ₹15 पर यूनिट एंड प्रोडक्शन लेवल इज 75,000 यूनिट्स, कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न्ड। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं, सेल्स। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, प्लस आपको प्रोडक्शन लेवल दिया है। तो पहले हम सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी हो जाएगी आपकी 75,000 इंटू 15, ये हो जाएगा आपका 11,25,000। ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका 75,000 इंटू 10 यानी कि 7,50,000, 7,50,000। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, सेल्स कितना दिया है 11,25,000, इसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी 7,50,000, 11,25,000 में से 7,50,000 हम घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3,75,000। ये आपका 3,75,000 क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम क्या लेस करते हैं, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी दी हुई है आपकी 2,50,000, तो यहाँ हम निकाल लेते हैं 30, यहाँ हो गया आपका 5, 7 माइनस 5 आपका हो गया 2 और 3 माइनस 2 हो गया आपका 1, 1,25,000। ये आपका क्या आ गया, EBIT यानी कि अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ सेल्स वॉल्यूम इज ₹10,000, वेरिएबल कॉस्ट इज 6,000, प्रॉफिट इज 2,000, कैलकुलेट PV रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो यहाँ फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स हमारी कितनी दी हुई है 10,000 और वेरिएबल कॉस्ट हमें दिया हुआ है 6,000, अपॉन हम कर देंगे सेल्स, यानी कि सेल्स कितनी दी हुई है 10,000 इंटू 100। तो 10,000 माइनस 6,000 कितना हो गया हमारा 4,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए हमें दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट ₹10,000, PV रेशियो दिया हुआ है आपको 20% और कहा है ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करिए। तो चलिए लगा लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, इसका फॉर्मूला हमने देखा था फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो। तो देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूला में पुट करके। फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है 10,000 और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है आपका 20% यानी 20/100। अब देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 100 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 10 लाख अपॉन 20, 2 5 10, तो ये आपका क्या हो गया ₹50,000। 50,000 रुपीज हमारे क्या हो गए ब्रेक इवन पॉइंट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है 4 लाख, प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख, पीवी रेशियो दिया हुआ है 40% और अब पूछा है कि अमाउंट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करिए। तो चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। रिक्वायर्ड सेल्स अगर हमको निकालना है इन रुपीज, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमको कितना दिया हुआ है 4 lakhs, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको 2 lakhs और पीवी रेशियो कितना दिया हुआ है 40%। 4 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया आपका 6 लाख, ये हो गया आपका 6 lakhs अपॉन 40 डिवाइडेड बाय 100, यानी इसको आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया 6 crores अपॉन 40। यहाँ पे इसको हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका 5 4 20, ये आपका हो गया 60। तो यहाँ 4 से हम यहाँ 60 को कट कर देंगे तो ये आपका हो गया 15 लाख रुपीज। तो रिक्वायर्ड सेल्स हमारी कितनी हो गई रुपीज 15 लाख। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा पीवी रेशियो और बीईपी कंप्यूटेशन किस तरीके से किया जाता है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।